नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया। आयरलैंड की इंडियन विमेन कम्युनिटी को, सभी भारतीय औरतों को मेरी ओर से प्यार भरा, एम्पावरमेंट भरा हैप्पी विमेंस डे। आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ के 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग नुस्खे या लाइफ चेंजिंग थॉट प्रोसेसेस शेयर करना चाहती हूँ, जिनसे मेरा जीवन कंप्लीटली बदल गया। इन 5 एहसासों को जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया, अपनाना शुरू किया, माई लाइफ बिकेम मैजिकल। सो नंबर 1, द डे आई फाउंड आउट दैट आई वॉज यूनिक। आई एम यूनिक एंड आई विल ऑलवेज स्टे यूनिक। हम हमेशा लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम, मैं, हम सभी क्वींस, हम ऑर्डिनरी हैं और थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी। लेकिन एक चीज़, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो है हमारी यूनिकनेस। जैसे जिगसॉ पजल में हर एक टुकड़े की अपनी एक जगह होती है, हर पार्ट अपनी एक वैल्यू रखता है और उस पार्ट की जगह कोई दूसरा पार्ट तुम चाहकर भी कभी फिट नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से तुम अपने परिवार का ध्यान रखती हो, अपने बच्चों से जितना प्यार तुम करती हो, जैसी देखभाल, जैसी अंडरस्टैंडिंग तुम दिखा सकती हो, वैसे और कोई नहीं दिखा पाएगा तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। सो यू आर यूनिक। एंड वहीं पे जब हम ये सुनते हैं नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल, तो उस बात पर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम चले जाते हैं या हम अपनी इस फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, तो जिगसॉ पजल की वो शेप भी चेंज हो जाती है और वो किसी दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए बन जाती है। लेकिन जब तक हम हैं, जब तक तुम हो, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। यू आर जस्ट यूनिक द वे यू आर। वॉट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, नो वन एल्स कैन। पॉइंट नंबर 2, एम्पावरमेंट का असल मायना सशक्तिकरण। मैंने खूब ढूंढा, बहुत ज़्यादा भटकी मैं ढूंढने के लिए कि ऐसा क्या है जो मुझे एम्पावर करे। मैंने पैजेंट्री में हिस्सा लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द विमेन हु आर सीकिंग देयर प्लेस इन पैजेंट्री और इन ग्लैमर वर्ल्ड। मैंने फाइनेंशियली सिक्योर और एम्पावर फील करने के लिए अपना करियर बनाया। फेम का भी मैंने स्वाद चखा। सोशली, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, है ना, अपनी बॉडी को अच्छा रखा। एम्पावरमेंट, हर तरीके के एम्पावरमेंट में मैंने सशक्तिकरण ढूंढने की कोशिश करी। लेकिन फाइनली जब मुझे पता चला कि एम्पावरमेंट का रियल एसेंस कहाँ है, इमोशनल फ्रीडम में, इमोशनली एम्पावर होने में। हम बड़े से बड़ी हस्तियों को देखते हैं लेकिन वो इमोशनली हेल्पलेस हो जाते हैं और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, वो पोटेंशियल नहीं दर्शा पाते, अपने पोटेंशियल को कम्प्लीटली 100% यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो इमोशनली एम्पावर्ड नहीं होते। तुम्हारे मन की पीस या शांति की चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। हमारा इंटरनल रिमोट हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। जब तुम्हारा मन करे कि तुम खुश हो, शांत हो, तो चाहे बाहर कितना ही क्योस, कितना ही कन्फ्यूजन क्यों ना चल रहा हो, तुम्हें वो शांति, वो खुशी मिलनी ही मिलनी चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रियल एम्पावरमेंट। और इस बात ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू किया। पॉइंट नंबर 3,
लाइफ को कभी भी किसी एक रिलेशनशिप पे लाके रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। हम क्वींस, हम महिलाएं क्योंकि बहुत इमोशनल होती हैं, हम किसी एक रिश्ते को अपना सर्वस्व बना लेती हैं। वो रिश्ता चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे हस्बैंड्स के साथ हो, हमारे इन लॉज के साथ हो, या हमारे खुद के पेरेंट्स के साथ हो, या किसी अन्य मित्र के साथ। जिस रिश्ते से हमें वो नहीं डिराइव होता जो हम चाहती हैं, जो हम एक्सपेक्ट करती हैं, हम यूजुअली उस पर इतना फोकस कर देते हैं कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी, इतना बड़ा कैनवस होता है, उसे भूल जाते हैं और हर चीज़ को आउट ऑफ फोकस कर देते हैं। सिर्फ एक रिश्ता या सिर्फ एक कमी, कोई ऐसा पॉइंट जो हमें पसंद नहीं, उसको हम इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि जैसे मानो एक सुंदर सा पर्दा हो, उस पर्दे पे एक छोटा सा छेद हो और हमारा अटेंशन पूरा उस छेद पे चला जाए, जिसकी वजह से हमें पूरा पर्दा ख़राब दिखना शुरू हो जाए। तो दूसरा इंसान जो दूर खड़ा होगा उसे लगेगा कि वाह, इसके घर में कितना सुंदर पर्दा लगा है, लेकिन तुम कभी उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाओगी क्योंकि तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस हमेशा उस छोटे से छेद पर रहेगा। बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी होती है हमारी, एक बहुत अच्छी सी मिक्स्ड थाली की तरह, जिसमें हर तरह के व्यंजन होते हैं, हर तरह का स्वाद होता है, और जब तक हम एक एक स्वाद चख नहीं लेते तब तक ज़िंदगी पूरी नहीं होती, पोषण पूरा नहीं होता। जिस दिन मैंने ये बात जानी, उस दिन मैंने अपनी सभी प्रॉब्लम्स को आउट ऑफ फोकस कर दिया, डीफोकस कर दिया। और जानती हो, प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स को डीफोकस करते ही मुझे क्या दिखा? बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ज़िंदगी में ऐसा इतना कुछ जो शायद मैं कभी बैठकर सोचती थी कि काश मेरी लाइफ में ये हो, और आज वो मेरी लाइफ में है। आई एम सो हैप्पी। आई बिकेम so much more happier. I began realizing my blessings more. चौथा पॉइंट, जब मेरे जीवन में ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड के रास्ते खुलने लगे। एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सिर्फ थैंक यू बोलने से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसे आजमा के देखा जाए। अगर ये इतना ही सिंपल है तो क्यों ना मैं थैंक यू बोलकर देखूं। मैंने हर छोटी चीज़ के लिए अपने आप को, अपने चारों तरफ की एनर्जीज़ को थैंक यू बोलना शुरू किया। थैंक यू हवा के लिए, थैंक यू पानी के लिए, थैंक यू कि मेरे पास एक अच्छा घर है अपना सिर ढकने के लिए, थैंक यू कि मेरे पास अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे मनपसंद कपड़े हैं। तो क्या हुआ कि मैं वो सभी कुछ नहीं खरीद पा रही जो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा एक लग्जरी फैक्टर रहा हो, या कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी सोचती थी कि मेरे पास हो और आज वो है मेरे पास। सो लेट मी बी मोर थैंकफुल। घर का काम करते हुए, हर एक चीज़ को छूते हुए उस चीज़ को धन्यवाद बोलना कि वो मुझे सर्विस दे रही है। वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मुझे सर्विस दे रही है। तो व्हाई नॉट से अ थैंक यू। जब मेरे किए हुए को कोई क्रेडिट नहीं देता, मुझे कोई थैंक्स नहीं करता, कितना डिग्रेडिंग फील होता है। हम अपने आप में कितना सिकुड़ से जाते हैं। हमें लगता है हम कितने यूज़लेस हैं, या शायद जो भी हम कर लें वी आर नेवर गुड इनफ। तो ऐसी फीलिंग किसी और को क्यों देनी? किसी चीज़ को, किसी पशु पक्षी को, किसी पेड़ को, किसी इंसान को ऐसी फीलिंग कभी क्यों देनी? उन्हें वो सारा क्रेडिट मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो आतुर हैं। और मैंने भर भर के क्रेडिट देना शुरू किया, थैंक्स बोलना शुरू किया, और मेरी लाइफ बस मैजिकल होती चली गई। और आखिर में जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अगर किसी एक इंसान को बदल सकती हूँ जीवन में, तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं सिर्फ खुद को बदल सकती हूँ। मैं किसी और के ऊपर, मेरा कोई जोर नहीं है।
और इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना, उसे वेस्ट नहीं करना दूसरों को चेंज करने के नाकामयाब एफर्ट्स के अंदर। क्योंकि इससे क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके एफर्ट्स कभी भी फलीभूत नहीं हो सकते, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक इम्पॉसिबल चीज़ करना चाहते हो, आप दूसरे के एनर्जी सिस्टम में हस्तक्षेप करना चाहते हो, विच इज़ नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दूसरा, जब आप बार बार अनसक्सेसफुल होते हो अपने अटेम्प्ट्स में दूसरों को चेंज करने के, तो आप एक बड़ी ही आत्मग्लानि से, एक डिप्रेशन से भर जाते हैं हम लोग कि क्या यार, कितना कुछ कर लिया, ये इंसान तो चेंज ही नहीं हो रहा। इसीलिए द की, द सीक्रेट बिहाइंड एवरीथिंग इज खुद को चेंज करना। और मज़े की बात पता है क्या है, जिस दिन से मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश करने लगी, खुद को चेंज करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरा चेंज तो बाहर एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब मैं खुद पॉजिटिव होनी शुरू हुई, मुझे अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखने लगी। जब मैंने दूसरों को क्रेडिट देना शुरू किया, थैंक्स बोलना शुरू किया, जैसे कि आई वॉन्ट टू थैंक यू कि इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला अपने लिए, मेरे लिए, थैंक यू। तो मुझे और ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे लोग मिलना शुरू हुए जो मुझे थैंक्स कहने लगे, मुझे क्रेडिट देने लगे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, जब उन्होंने खुद एफर्ट्स की, लेकिन थैंक्स वो मुझे कर रहे थे। सो समहाउ आई फेल्ट कि जो भी मैं अपने अंदर करेजियसली एक स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करते हुए एक बदलाव ला रही हूँ या लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका इमीडिएट बेनिफिट मुझे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिल रहा है। एंड ये सबसे बड़ी रियलाइजेशन, डिस्कवरी थी मेरे लिए, सेल्फ डिस्कवरी थी कि कितना आसान होता है दुनिया को बदलना। सिर्फ खुद को ही तो बदलना है और दुनिया बदलने लगती है। आज जब लोग ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं और कोई युद्ध चल रहा है, कोई वॉर छिड़ी हुई है, लोग परेशान हैं, उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? लोग हंसते हैं या कई बार इवन मखौल करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। टू माई अमेज, ऐसा कैसे कर लेते हैं? लेकिन यहीं पर आप, मैं सिर्फ अगर 2 मिनट निकाल कर अपने आप को शांति से भरें और दुनिया के हर कोने को शांत होता हुआ देखें, शांति से भरता हुआ देखें, दुनिया के हर कोने में शांति की, पीस की, हेल्थ की, अंडरस्टैंडिंग की, डिविनिटी की वर्षा होते हुए देखें। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेयर होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस to your internal system, which is going to reflect in your external system. कोई ऐसे लोग जिनको आप जानते भी नहीं, आज तक मिले भी नहीं, उन तक भी ये वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, क्योंकि वर्ल्ड आफ्टर ऑल इज formed of people who are you, who are me. We all, our thoughts, our perceptions, our point of views, our feelings, our emotions and our internal selves form this world together. तो जब आप इन चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं, दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है, दुनिया में अच्छाई और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये 5 ऐसे सीक्रेट्स थे मेरी लाइफ के, जो मैं इस वुमेंस डे पर अपनी सभी क्वींस के साथ, क्वींस क्यों? क्योंकि तुम हो अपनी किंगडम की रानी, अपने इंटरनल किंगडम की रानी। उस किंगडम पे किसी और का राज नहीं सिवाय तुम्हारे। और जिस दिन तुम अपनी इस क्वीनिज्म को रियलाइज़ कर जाती हो, लाइफ एक्चुअली बिकम्स क्वीन साइज। I love you all. Take care. Bye-bye.